Hello friends, today we are going to do combination of resistance. Now the topic of today is combination of resistance. What do you mean by combination of resistance? Combination of resistance का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो resistance एक ऐसा एलिमेंट जो करंट के फ्लो को अपोज करे। रसिस्टर इज द एलिमेंट which oppose the flow of current, उसे कहते हैं हम रसिस्टर। और रसिस्टर के इंटेंसिटी को पता करने के लिए जो पैरामीटर होता है उसे कहते हैं रसिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं रसिस्टेंस इज द पैरामीटर which defines resistor। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने कहा कैपेसिटर क्या काम करता है, तो आप कहोगे कैपेसिटर काम करता है चार्ज को स्टोर करता है। तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। अब कौन सा कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है ये हमें बताएगा कैपेसिटेंस। कौन बताएगा? कैपेसिटेंस। तो वैसे ही कैपेसिटर एक डिवाइस, एक एलिमेंट है, उसके पैरामीटर, उसके बिहेवियर को कौन बताएगा? कैपेसिटेंस बताएगा। सेम यही है। और रेसिस्टेंस का सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस इज जिगजैग लाइन। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि ये ऐसा दिखता है, ये इसका सिंबल है, ठीक है ना। ओके, एंड ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, OHM, ओम, और सिंबल है लाइक दिस। तो ये सब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ये कंसेप्ट है। अब इसके बाद अब डियर स्टूडेंट्स हमें करना क्या है? हमें सीखना है कि अगर हम रेसिस्टेंस को कंबाइन करें तो रेसिस्टेंस को कंबाइन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स दो तरीके होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखने को तो बहुत आसान लगता है सीरीज पैरेलल। जैसे सपोज मैंने कहा ये रेसिस्टेंस R1, ये रेसिस्टेंस R2, तो आप कहोगे ये सीरीज में, तो R टोटल का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। अगर यहाँ पे मोर देन 2 रेसिस्टेंस हो, R1, R2, R3 डॉट 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 Rn, तो R टोटल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने रेसिस्टेंस है उन सब का क्या करना है? आपको सम करना है। इसी तरीके से अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता हूँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम आप सबको ये पता है। तो इस केस में 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर मोर देन 2 रेसिस्टेंस दे रखे पैरेलल में, सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, देन 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर और रेसिस्टेंस होंगे तो हम और ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूले, बेसिक डेफिनेशन किताब में भी दे रखे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे पॉलिटेक्निक में आ गए, NDA में आ गए, IIT JEE में आ गए, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में रेसिस्टेंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने सिंपल वे में नहीं रिप्रेजेंट करता जैसा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो अब क्या होता है? जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने पुट अप किया, सपोज लाइक दिस। ओके, सपोज तो सपोज मैंने क्या किया, आपको ये सर्किट डायग्राम दिया, ठीक है ना, और कहा इसका क्या फाइंड आउट करो, फाइंड R टोटल। तो अब अगर देखा जाए तो ये डायग्राम वैसा तो नहीं दिख रहा जैसे हमें दिखाया था,
हम क्या देख रहे थे कि अगर एक के बाद एक सीरीज में लगे हों, एक के बाद एक लगे हो, तो हम उसे सीरीज कह देते थे। अगर ऊपर नीचे लगे हो तो हम उसे क्या कह देते थे, पैरेलल कह देते, है ना। यही हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ तो डायग्राम कुछ अलग तरीके से है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं या इससे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको थोड़ा बियॉन्ड द एनसीईआरटी पता होना चाहिए। तो क्या है बियॉन्ड द एनसीईआरटी? तो मैं कुछ नोट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर आपने नोट पढ़ लिया और इसे समझ लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आर टोटल का कर सकते हो, 12th तक के सिलेबस का। ओके, ऐसा नहीं है कि आप कोई से भी आर टोटल कर लोगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स में भी आर टोटल के क्वेश्चन आते हैं। वो तो एक 10th का 12th का बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन 12th तक का कोई सा भी आर टोटल का क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो। तो पहला कंसेप्ट क्या है, तो देखो समझते हैं। तो हमने क्या देखा, अगर ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज़ में है, किस में है, सीरीज़ में, हम कहते हैं इसे सीरीज़ में। अगर मान लो यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, तो वही करंट आई यहाँ पे भी फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा ना। तो सीरीज़ के लिए कंडीशन है करंट विल फ्लो सेम, करंट विल फ्लो सेम थ्रू ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट में से करंट सेम फ्लो करेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, सीरीज़ कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो बहुत आसान। देखो आसान तो सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब पता हो तो हम कर सकते हैं, नहीं पता हो तो हम नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, अगर कोई ऐसे दिया होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, पैरेलल। तो देखो अब ऐसा डायग्राम तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, तो यही हमने समझना है कि इनके पीछे के कंसेप्ट क्या है। तो देखो अगर सपोज यहाँ से कोई करंट आया आई, तो यहाँ कुछ करंट जाएगा और यहाँ कुछ करंट जाएगा। सपोज यहाँ गया I1 और यहाँ गया I2। अब ये दोनों करंट मिलके दोबारा यहाँ I बन जाएंगे। अब पैरेलल के लिए हमने क्या कंसेप्ट बनाया, क्या कंसेप्ट बनाया कि कंडीशन नंबर 1, तो पैरेलल के लिए कंडीशन नंबर 1 होता है करंट शुड डिवाइड। करंट का बंटना जरूरी है, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, एक और कंडीशन है। अच्छा देखो सपोज मैंने ये करा, सपोज यहाँ से करंट आई आया, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, तो यहाँ से करंट डिवाइड हो गया ना 3 डिवीज़न में। तो आप कह सकते हो कि ये वाली ब्रांच इन दोनों के पैरेलल है, नहीं। तो यानी कि ये वाली कंडीशन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तो कंडीशन नंबर 2 क्या है, पहले मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। स्टार्टिंग एंड पॉइंट्स शुड बी सेम ऑफ रेसिस्टर्स। इसका मतलब क्या है, मतलब समझते हैं। ये दो रेसिस्टेंस है R1 और R2। R1 का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और R2 का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा। R1 का एंड पॉइंट ये रहा और R2 का एंड पॉइंट ये रहा। तो दोनों रेसिस्टेंस के स्टार्टिंग और दोनों रेसिस्टेंस के एंड पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यही क्राइटेरिया यहाँ फॉलो करता नहीं करता, चेक करते। R1 R2 का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, R1 R2 का एंड पॉइंट सेम है। देखो ये और ये सेम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। R1 R2 R3 का स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है, लेकिन R3 का एंड पॉइंट या तो यहाँ मान लो या यहाँ मान लो, दोनों को मर्ज करके एक सिंगल पॉइंट मान सकते हो। R3 का एंड पॉइंट ये रहा, R1 R2 का एंड पॉइंट ये रहा, तो ये दोनों सेम है नहीं, इसीलिए हम R3 को R1 R2 के पैरेलल नहीं कह सकते। यानी कि अगर आपने ये दोनों कंडीशन समझ ली, क्या कंडीशन, कि किस केस में सीरीज़ होता है और किस केस में पैरेलल होता है। तो सीरीज़ के लिए क्या कंडीशन है कि करंट सेम फ्लो करना चाहिए थ्रू आउट दी ईच रजिस्टर। जो करंट R1 में होगा वही करंट R2 में होना चाहिए। और पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन, रजिस्टर में करंट डिवाइड होना चाहिए। सेकेंडरी कंडीशन, रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और रजिस्टर का एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो अब मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ आपके साथ, आप समझना इस रेसिस्टेंस से और देखना कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ओके, तो
अब कह रहा है फाइंड आर टोटल बिटवीन ए एंड बी। देखो ये याद रखना, वो किस पॉइंट्स के बीच में आर टोटल निकालना है ये ज़रूर मेंशन करेगा, इसके बिना क्वेश्चन अनकम्प्लीट होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो, माना यहाँ करंट आई फ्लो कर रहा है, यही आई करंट यहाँ पे भी जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट तो क्या हैं, वैसे तो बेंट है, लेकिन अगर देखा जाए तो करंट यहाँ आने के बाद करंट के पास कोई और डिवीज़न नहीं है, तो वो करंट यहाँ जाएगा, सेम करंट फ्लो करेगा। और हमारा क्या क्राइटेरिया था, अगर करंट सेम फ्लो करता है तो रसिस्टर किस में होंगे, सीरीज़ में। तो यानी कि ऊपर वाले दो ये किस में हो गए, सीरीज़ में। तो अब आप नया डायग्राम बनाओगे, सीरीज़ में कैसे ऐड होता है, सीरीज़ में डायरेक्टली ऐड होता है R1 + R2, यानी कि 1 + 1 दैट इज़ 2। तो ऊपर वाले रसिस्टर की वैल्यू आ गई 2 और बाकी सर्किट मैंने एज इट इज़ बना दिया। अब इन दोनों रसिस्टर को देखो, ये दोनों आ गए पैरेलल में। कैसे पैरेलल में आ गए, क्योंकि दोनों रसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, आपको लग रहा है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, लेकिन इनके बीच में कोई भी रसिस्टर नहीं है, तो हम इन दोनों पॉइंट को सिंगल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। दोनों रसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और दोनों रसिस्टर का एंड पॉइंट भी क्या है, सेम है, और जो भी करंट यहाँ से आएगा वो डिवाइड होगा। तो पैरेलल की दो कंडीशन थी, कौन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन करंट डिवाइड होगा जो सेटिस्फाई कर रही है, सेकेंड कंडीशन दोनों रसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, वो भी सेटिस्फाई कर रही है। तो आप कह सकते हो कि दोनों रसिस्टर किस में, पैरेलल में। तो ये दोनों किस में, पैरेलल में। पैरेलल में 1/R टोटल का फॉर्मूला क्या था, 1/R1 + 1/R2। तो 1/2 + 1/2 दैट इज़ 2 दैट इज़ 1। अब आप एक यूनिवर्सल चीज़ याद रख लो हमेशा के लिए, अगर पैरेलल में दोनों रेसिस्टेंस सेम होते हैं तो वैल्यू हाफ हो जाती है। दोनों रेसिस्टेंस सेम है तो 2 का हाफ कितना होता है, 1, तो 1 आ गया। चाहे मैथमेटिकली देख लो, मैथमेटिकली कैसे देखोगे, अगर दोनों रेसिस्टेंस सेम है तो 1/R टोटल किसके इक्वल होगा, 1/R + 1/R, एलसीएम आ गया R, R + R, 2R/R दैट इज 2R/R, सॉरी दैट इज ओके ना, एलसीएम इज R, 1 + 1 दैट इज 2/R, यह है 1/R टोटल। तो R टोटल कितना आ गया, R / 2, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन है, इफ इन पैरेलल बोथ द रेसिस्टेंस हैव सेम वैल्यू देन R टोटल बिकम्स हाफ ऑफ दैट वैल्यू। मतलब अगर पैरेलल में दोनों रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी तो R टोटल क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अगर 3 रेसिस्टर होंगे पैरेलल में, R R R, तो अब R टोटल हो जाता है R / 3। 4 होंगे तो R / 4। तो हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, इन दोनों का 1 हो गया, तो फिर मैंने इस डायग्राम को ऐसे बनाया 1 1 1। अब अगर देखा जाए तो ये तीनों किस में आ गए, सीरीज़ में, क्योंकि जो करंट मेरा इस रेसिस्टर में फ्लो करेगा वही, अगर देखा जाए तो ये तीनों किस में आ गए, सीरीज़ में, क्योंकि जो करंट मेरा इस रेसिस्टर में फ्लो करेगा वही इसमें वही इसमें। तो सीरीज़ में R टोटल क्या होता है, R1 + R2, तीसरा भी है तो R3, 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3। तो R टोटल हो गया 3 ओम। समझ आया, ओके। तो ऐसे कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, और 10th क्लास 12th क्लास किसी के भी होंगे। देखो मेरी बात एक चीज़ सुनो, मान लो आप R टोटल के टॉपिक को पढ़ रहे हो कि रेसिस्टेंस का टोटल वैल्यू निकालना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो 10th क्लास में 12th क्लास में, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। क्वेश्चन का लेवल बढ़ सकता है, क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन सबके पीछे लॉजिक और कंसेप्ट जो पढ़ा वही होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसे इतना डीपली पढ़ो, अगर आप सब्जेक्ट से इंटरेस्टेड हो तो।
कि आपको अगर एक बार पढ़ लिया तो जब सेकंड टाइम वो हायर क्लास में जब भी वो टॉपिक आए तो आपका आधा काम वैसे ही हो रखा हो, बस आपको जो भी उसमें एडवांसमेंट हो उसको पढ़ना हो, ठीक है ना। तो सपोज क्वेश्चन है फाइंड आर टोटल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में निकालना है, ठीक है ना। तो देखो आप लास्ट से स्टार्ट करो, हम इसे कहते हैं लैडर सर्किट। क्या कहते हैं? लैडर सर्किट, क्योंकि सीढ़ी ऐसा दिख रहा है ये, है ना। तो लैडर सर्किट को ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एंड, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम एंड, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? आखिर से स्टार्ट करना चाहिए। तो आखिरी में इन दोनों रेसिस्टेंस को देखते हैं। देखो मैंने आपको क्या कहा था, सीरीज और पैरेलल कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन हर बार उसका डायग्राम आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो इसको देखो मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ से जो भी करंट आएगा वो डिवाइड होगा इन दोनों में, है ना। और अगर समझा जाए तो इन तीनों में डिवाइड होगा ना। अब इस रसिस्टर, इसका इसका और इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है, इसका एंड पॉइंट ये रहा, इसका एंड पॉइंट ये रहा और इसका एंड पॉइंट ये रहा। अब मुझे बताओ इन तीनों एंड पॉइंट के बीच में कोई भी एलिमेंट आ रहा है, मतलब कोई भी रसिस्टर आ रहा है? नहीं। तो यानी कि ये तीनों पॉइंट, सपोज मैं नाम दे देता हूँ एक्स, वाई और जेड, ये तीनों पॉइंट सिंगल पॉइंट की तरह काम कर रहे हैं। तो हम तीनों को मर्ज कर दो, पिचका दो, तीनों को ऐसे एक सिंगल पॉइंट बना दो, ठीक है ना। तो तीनों पैरेलल में, तो यानी कि ये और ये तीनों किस में है? पैरेलल में। तो आर टोटल का फॉर्मूला लगा दो, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। एलसीएम आपको आता ही होगा, 4 2 1 1 4 4 1 ओम। तो यानी कि बाकी सर्किट को हमें वैसे ही रीड्रॉ करना है। बाकी इसकी वैल्यू आई 1। अब ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एंड, तो दोबारा देखो जो भी करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, तो दोनों किस में आ गए? सीरीज़ में। सीरीज़ में हम वर्बली ऐड कर सकते हैं 1 और 1 2। तो ये सर्किट अब इस तरीके से बन जाएगा 1 2 1 और ये 2। तो 2 और 2 अब ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में, क्योंकि ये तो साफ डायग्राम आपको दिख रहा है, हम ऐसा ही डायग्राम करते थे। पैरेलल में कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, जब दोनों रेसिस्टेंस सेम हो और पैरेलल में हो तो वैल्यू हाफ हो जाती है। तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1। अब जिस बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी, लास्ट वीडियो, तो मेरा लास्ट वीडियो वो देख सकता है। तो 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है। 1/2 + 1/2, एलसीएम आएगा 2 2 2 1, तो 1 आ गया ना R2। तो यहाँ से 1। अब जो भी करंट इस रसिस्टर में फ्लो करेगा वही करंट इसमें ही फ्लो करेगा और वही करंट इसमें भी। यानी अब ये तीनों किस में आ गए? सीरीज़ में। सीरीज़ में आते ही आर टोटल कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 1, दैट इज़ 3 ओम। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू इनफाइनाइट लैडर। मेरा नाम है रवि बिष्ट और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके, इनफाइनाइट लैडर किसे कहते हैं पहले ही समझते हैं। सपोज मैंने एक सर्किट बनाया, मैंने रेसिस्टेंस के बारे में लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल दे रखा है, अगर जिसको ना समझ आए वो उसे देख सकता है। ओके, सपोज हमने एक सर्किट बनाया, इसमें हर रेसिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम। ओके, और ये लैडर सर्किट है, हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, लास्ट वीडियो देख लेना आप, रेसिस्टेंस वाली। लैडर सर्किट है और इन्फिनिटी मतलब ये इन्फाइनाइट तक चल रहा है। तो हमें इसका निकालना है आर टोटल। क्या निकालना है? आर टोटल। तो देखो बहुत आसान तरीका होता है। क्या तरीका है समझते हैं।
सबसे पहले आपको ऐसा देखना है, इस सर्किट में, इस लैडर सर्किट में एक सिमेट्रिकल मॉड्यूल क्रिएट करना है, मतलब एक सिमेट्रिकल यूनिट जो हर बार अपने आप को रिपीट कर रही है। अगर आप इसे देखें, इसे तो देखो, जो ये मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं, ये ब्लॉक्स अपने आप को हर बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब अगर आप इसको लेते, इस बड़े वाले को, तो 1 2 3 4 रेसिस्टेंस रिपीट करेंगे इस टी फॉर्मेट में? नहीं। तो हमें एक ऐसा ब्लॉक फाइंड आउट करना है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो इस ब्लॉक, ये ऐसे ब्लॉक कितनी बार रिपीट हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स। तो हमने मान लिया लेट आर टोटल फॉर इनफाइनाइट सिमेट्रिकल ब्लॉक्स इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया सिमेट्रिकल ब्लॉक के लिए एक्स ओम मान लिया, मतलब इसका ऐसे जितने भी आएंगे सबका आर टोटल क्या होगा, इन्फिनिटी एक्स ओम मान लिया। ओके, अब आप लोगों को पता है कि अगर मैं इन्फिनाइट में से 1 माइनस कर दूँ, सपोज आई माइनस इन्फिनिटी -1, वो भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। सपोज आई माइनस इन्फिनिटी -10, वो भी क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करे या इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करे, हमेशा क्या आता है, इन्फिनिटी। तो देखो, ऐसे सिमेट्रिकल ब्लॉक्स का आर टोटल हमने क्या मान लिया, एक्स ओम। और ऐसे सिमेट्रिकल ब्लॉक कितने हैं, इन्फिनाइट। तो ऐसे इन्फिनाइट सिमेट्रिकल बॉक्स का आर टोटल है एक्स ओम। अगर ऐसे इन्फिनाइट सिमेट्रिकल बॉक्स में से एक निकाल भी दिया जाए तो भी उसका आर टोटल कितना रहेगा, एक्स ओम। एक बार और, इन्फिनिटी में से कुछ भी ऐड करो या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचता है, इन्फिनिटी। इसी तरीके से ये ब्लॉक्स इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट सिमेट्रिकल ब्लॉक्स, क्योंकि एक जैसे हैं, इन्फिनाइट सिमेट्रिकल ब्लॉक्स का रेसिस्टेंस हमने क्या लेट कर लिया, एक्स ओम। तो इन्फिनाइट में से एक अगर निकाल भी दिया जाए तब भी उसका क्या रहेगा, एक्स ओम ही रहेगा। तो अब मैं इस सर्किट को इस तरीके से बना सकता हूँ, सॉरी, तो देखो, ये वो ब्लॉक है जो हमने निकाला है, ठीक है ना। हमने इस ब्लॉक को अलग से निकाला है, पहले इन वाला ब्लॉक। बाकी सब का आर टोटल कितना हो जाएगा, एक्स, क्योंकि हमने इस इन्फिनाइट का कितना माना था, एक्स माना था। ओके, नाउ अब हमारा सर्किट इस तरीके से हो गया सिंपल, जो हम अब दिख रहा है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये लास्ट 2 एलिमेंट किसमें, सीरीज़ में कैसे कह सकते हैं, मेरी लास्ट वीडियो में बता रखा था कि अगर जो करंट इस रेसिस्टेंस में फ़्लो करेगा 1 ओम के, वही रेसिस्टेंस एक्स ओम में फ़्लो करेगा, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सीरीज़ में। और यहाँ पे कोई भी डिवीज़न नहीं है, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, सेम करंट होगा, तो दोनों क्या हो गए, सीरीज़ में हो गए। तो इसका आर टोटल कितना हो जाएगा, सीरीज़ में डायरेक्टली ऐड करते हैं तो आर टोटल हो जाएगा 1 + x। तो अभी सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1 1 1 x + 1। नाउ अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में। तो पैरेलल में ऐड करो, तो पैरेलल में साइड में ऐड कर देते हैं, 1/r टोटल इक्वल टू 1/r1 + 1/r2। तो 1/r1, r1 कितना है 1, + 1/r2 कितना, x + 1। एलसीएम लोगे, x + 1 + 1 दैट इज x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1। ये हमारा आ गया इन दोनों का। तो अब ये सर्किट कुछ इससे 1 x + 2, ओके, ये आया 1/r टोटल। तो r टोटल कितना हो जाएगा, x + 1 डिवाइड बाय x + 2। तो ये हो गया x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2। अब ये तीनों एलिमेंट किस में, सीरीज़ में। तीनों एलिमेंट किस में, सीरीज़ में।
तो आर टोटल कैसे हो जाएगा, आर टोटल हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस 1। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये ऐड करोगे 2 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हमें क्या देगा 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2। ये हो गया आर टोटल। ओके, तो हमें आर टोटल मिल गया ये। अब एक चीज़ समझते हैं, देखो ये आर टोटल एक्स की फॉर्म में आ रहा है ना, और एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने लेट किया था इस इन्फानाइट सिमेट्रिकल ब्लॉक का रेसिस्टेंस। अब समझना, ऐसे चाहे कितने भी ब्लॉक्स हो, इन्फिनिटी हैं, ऐसे कितने भी ब्लॉक्स हो, सबका आर टोटल हमने क्या माना था एक्स, और ये एक्स आर टोटल किसका है, इन्फिनिटी का। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इन्फिनिटी का रेसिस्टेंस क्या है, एक्स। तो इन्फिनिटी में अगर आप ये दोनों ऐड भी कर लोगे तब भी क्या रहेगा, एक्स। एक बार और, इस इन्फिनाइट सिमेट्रिकल ब्लॉक्स का आर टोटल आपने मान लिया एक्स, तो क्या हमने माना कि इन्फिनिटी रेसिस्टेंस का आर टोटल है एक्स, और इन्फिनिटी रेसिस्टेंस में ये दो रेसिस्टेंस और ऐड हो रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो उसका आंसर क्या रहता है, इन्फिनिटी। तो आर टोटल हमें मिला 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2। ओके, तो आर टोटल मेरा आया 3x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, और ये इन्फिनाइट लैडर का था, और इन्फिनाइट लैडर में जो सिमेट्रिकल ब्लॉक्स था उनका हमने क्या रेसिस्टेंस माना था, एक्स। यानी कि इन्फिनिटी ब्लॉक्स का रेसिस्टेंस एक्स है, और दो एलिमेंट अलग से आ रहे थे 1 ओम के, तो उनका भी मिला के एक्स ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो एक्स। तो आर टोटल क्या मान लिया, एक्स। 3x प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो माइनस बी की जगह -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह माइनस का 5 बाई 2, a की जगह 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 बाई 2। दिस इज़ द आंसर ऑफ इन्फिनाइट लैडर। इन्फिनाइट लैडर का आंसर मोस्टली स्क्वायर रूट में ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो मैं इन्फिनाइट लैडर का क्वेश्चन करा रहा हूँ ये CBSE में भी आ सकता है, और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं IIT हो गया, IP यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी का, एंड पॉलीटेक्निक हो गया, और NDA हो गया, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर नेशन लेवल का हो, कंट्री लेवल का हो, उन सब में इन्फिनाइट लैडर के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आपका टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है तो। ओके, एक और प्रॉब्लम है इन्फिनाइट लैडर का, हमें आर टोटल फाइंड आउट करना है। ओके, अगर ये इन्फिनिटी नहीं होता तो हम इसे सिंपल सा लास्ट से क्रैक करते चलते। कैसे, ये लास्ट के 2-2 ओम के रेसिस्टेंस सीरीज़ में आ जाते, फिर जो आता वो इसके साथ पैरेलल सो ऑन। लेकिन इन्फिनिटी होने की वजह से हमें इसकी अप्रोच वही करनी है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाई। मुझे सिमेट्रिकल ब्लॉक्स फाइंड आउट करना है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में मोर देन 1 सिमेट्रिकल ब्लॉक्स हो, मतलब जो मैंने सिमेट्रिकल ब्लॉक ढूंढे हो सकता है उसके अलावा कोई और आप दूसरे ढूंढ सकते हो। अगर कितने भी सिमेट्रिकल ब्लॉक हो, मतलब एक क्वेश्चन ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड मतलब उसमें मोर देन 1 सिमेट्रिकल ब्लॉक है, लेकिन चाहे कोई किसी भी सिमेट्रिकल ब्लॉक से करे, आंसर सबका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ओके, तो मैंने सिमेट्रिकल ब्लॉक ढूंढे। अब मैंने मान लिया लेट आर टोटल फॉर
इनफाइनाइट सिमेट्रिकल ब्लॉक इक्वल टू x ओम। ओके, तो इन सब का रेसिस्टेंस x ओम है और ये कितने इनफाइनाइट। अगर मैं इनफाइनाइट में से एक ब्लॉक हटा दूं तो बाकी सब का भी कितना रहेगा, x ओम। कैसे हो रहा है समझ लो, इन्फिनिटी की वैल्यू x है और इन्फिनिटी में से एक हटा भी देंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा, और अगर इन्फिनिटी में से एक हटाने के बाद इन्फिनिटी ही रहेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी कितना रहेगा, x। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में 1/r टोटल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/2 प्लस 1/x, एलसीएम लिया 2x, x प्लस 2, या 1/r टोटल, देन r टोटल इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो अब ये 2 और 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब ये दोनों किस में, सीरीज़ में। सीरीज़ में r टोटल क्या होता है, r1 प्लस r2, r1 है 2, r2 है 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 2, एलसीएम लिया x प्लस 2, 2x प्लस 4 प्लस 2x, दिस गिव अस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ये कैलकुलेशन है, आप कैसे भी कर सकते हो। ये आया r टोटल। अब दोबारा देखो, इस पूरे इन्फिनाइट लेटर का रेसिस्टेंस हमने क्या माना था, x ओम, और आपने क्या निकाल दिया ये, यानी कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, x के। नाउ x इक्वल टू 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी हम पे क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमें फर्दर दोबारा क्या निकालना है, फैक्टर्स। तो फैक्टर के लिए फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का 4 माइनस माइनस प्लस 16 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 बाय 2। आप चाहो तो 20 को लिख सकते हो, 4 5 ज़ा 20 और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो आप 2 बाहर निकाल सकते हो, 2 रूट 5 डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओम आंसर। तो आपने देखा इन्फिनाइट लेटर है। इन्फिनाइट लेटर में दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि आपको सारे सिमेट्रिकल ब्लॉक्स मिल जाएंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था इससे पहले, उसमें क्या था कि सिमेट्रिकल ब्लॉक के अलावा भी सिमेट्रिकल ब्लॉक के साथ कुछ रेसिस्टेंस अलग से देंगे जो सिमेट्रिसिटी को कैंसिल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनमें से सिमेट्रिकल रेसिस्टेंस को अलग कर लेंगे और बाकियों को अलग कर लेंगे।